भूतपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में कुआं न होने की वजह से सभी गांव वाले नदी से ही पानी लाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत सुषमा नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। कभी उसे नदी से डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? कौन है यहाँ? हाँ, मैं हूँ मैं। चुड़ैल, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सुषमा अपने कपड़े छोड़कर गांव की ओर भाग जाती है। अरे ओ गांव वालों, सुनो सुनो, उस नदी पर मत जाना। उस नदी में एक भयानक चुड़ैल है। अरे ये क्या बोल रही हो बहन? सुबह ही तो हम सभी औरतें उस नदी से पानी भरकर लाई हैं। तब तो वह चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर, हम भी तो देखें कैसे चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं, पर वहां कोई चुड़ैल नहीं होती। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है, सुषमा को कोई बहम हुआ होगा। चलो भाइयों, अपना अपना काम करें। गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी नदी पर आते हैं। कोई पानी भरने जाता है, तो कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई नदी में नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी, तो वो यह सब देख रही होती है। चुड़ैल गुस्से से कहती है, ये सभी गांव वाले नदी पर फिर से आ गए। ये सभी ऐसे नहीं मानेंगे। इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर गांव का एक आदमी मोहन नदी पर नहाने के लिए आता है। जैसे ही मोहन नहाने के लिए नदी में अंदर घुसता है, नदी में अंदर खड़ी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। अरे अरे, मेरे पैर किसने पकड़े है? कौन है भाई नदी के अंदर? बचाओ बचाओ। चुड़ैल मोहन का पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है और फिर मोहन को नदी से बाहर फेंक देती है। मोहन बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग मोहन को वहां पड़ा हुआ देखते हैं। मोहन मोहन, तुम्हें क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है। चलो इसे इसके घर ले चलो। जब इसे होश आएगा, ये तभी हमें कुछ बता पाएगा कि ये बेहोश कैसे हुआ। गांव वाले उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जब मोहन को होश आता है, तो उसके साथ क्या हुआ वह सब बताता है। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ। नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी के अंदर खींच लिया था। अरे ये क्या हो रहा है? पहले सुषमा और अब ये मोहन। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाइयों, देख नहीं रहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से मोहन बेहोश हो गया होगा, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये मोहन तो कुछ भी कहे जा रहा है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कोई भी मोहन की बातों पर यकीन नहीं करता है। फिर भी सभी औरतें नदी पर जाती और वहां कपड़े धोने लगती है। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है। सभी औरतें वहां से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। नदी पर जो कचरा पड़ा होता है, वह कचरा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर पर फेंक आती है। अरे सत्यानाश हो उसका, जिसने मेरे घर पर ये कूड़ा फेंका है। अरे कोई है मेरे घर पर? किसने कूड़ा फेंका? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया है। भला बताओ, ऐसा भी कोई करता है? ये सब देखकर सुनीता और सोनू गांव वालों से लड़ने लगते हैं। वह चुड़ैल फिर से आधी रात को नदी से निकलकर गांव में आती है और ढेर सारी कीचड़ शंभू के घर के आगे फेंक जाती है। सुबह होते ही, लता, यह अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, बदबू तो मुझे भी आ रही है। शायद ये बाहर से आ रही होगी। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर पर ढेर सारी बदबूदार कीचड़ पड़ी हुई होती है। अरे ये कीचड़ किसने डाला मेरे घर के पास? किसकी इतनी हिम्मत? क्या हुआ शंभू भैया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे भाई जरा यहाँ देखो, किसी ने मेरे घर पर कूड़ा डाल दिया है। पता नहीं कौन है। अगर पता चल गया ना, तो छोड़ूंगा नहीं उसको। शांत रहो शंभू भैया, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं चुप हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना,
तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जब रात को सभी गांव वाले सो जाते हैं, नदी वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह चुड़ैल कूड़ा उठाकर गांव में फेंक रही होती है। तभी एक गांव का आदमी गोपाल अपनी खिड़की से उस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देख लेता है। हमारे गांव में चुड़ैल, पर यह चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब पता चला, यह चुड़ैल ही है जो सभी के घरों पर कूड़ा कचरा फेंक रही है। सुबह होते ही ये बात सभी गांव वालों को बतानी होगी। कालू के घर पर वो चुड़ैल कूड़ा डालकर गई, तो वह कालू गांव वालों से लड़ रहा होता है। हद हो गई, अब तो ये रोज रोज न जाने कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है। कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला है। उसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए तो उसे छोड़ूंगा नहीं। गोपाल ने रात को चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहां पर आ जाता है। रुको रुको, तुम सब लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में से किसी ने नहीं डाला है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे घर पर किसी गांव वाले ने कूड़ा नहीं फेंका, तो किसने फेंका? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वही बताऊंगा सब कुछ। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए हम सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ हाँ, बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव पर चुड़ैल का साया है, जो उस नदी के अंदर से आई है। देखा, मैंने सच बोला था ना। उस नदी में चुड़ैल ही थी, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब मेरे पैर भी उसी चुड़ैल ने पकड़े होंगे जब मैं नदी में नहाने गया था और मैं बेहोश हो गया था। हाँ हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में एक चुड़ैल है। गांव में हमें तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। गोपाल सभी गांव वालों को बताता है। आधी रात को जब मैं पानी पी रहा था, तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों के सामने कूड़ा फैला रही थी। और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया है उसने। और जब वह चुड़ैल कूड़ा फैलाकर जा रही थी, तो मैंने उसका पीछा भी किया, और चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है, और अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम भी तो नदी से ही होता है। हाँ सरपंच जी, शंभू भैया सही बोल रहे हैं। हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और पूरे गांव में कोई भी कुआं नहीं है। अगर कुआं होता तो कोई परेशानी ही नहीं थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम सभी को बड़ी सावधानी से काम करना होगा। तभी गांव की एक औरत सुषमा सरपंच जी से कहती है। सरपंच जी, अब सिर्फ देवी माँ ही हमारी रक्षा कर सकती है। मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप सभी मेरा साथ दे तो हम इस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फिर सुषमा सभी को अपनी तरकीब बताती है, और सभी गांव वाले सुषमा की बात मान लेते हैं। फिर अगले दिन सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। चुड़ैल को ये सब देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वह नदी से बाहर आ जाती है। तुम सभी गांव वाले फिर से यहाँ आ गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को अपनी शक्ति से बांध देती है और उन्हें मारने के लिए चलती है। तभी सुषमा देवी माँ की मूर्ति लेकर नदी पर पहुंच जाती है और मूर्ति लेकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, हम सब तुझसे नहीं डरते हैं। जय देवी माँ, जय देवी माँ। अचानक मूर्ति से रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और चुड़ैल जलने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वह नदी फिर से पहले जैसी साफ हो जाती है।